अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पर 4 बार लगातार विधायक रहे तौसीफ आलम, उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब उन्होंने एमआईएम पार्टी को ज्वाइन किया है। एमआईएम पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है कि कांग्रेस पार्टी के लगातार 4 बार विधायक रहे और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आज एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में उन्होंने एमआईएम पार्टी को हैदराबाद में जाकर ज्वाइन किया है। उनके साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब और प्रदेश महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब भी मौजूद थे। साथ ही साथ एक बड़ी चीज ये निकल कर आई है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही उनको बिहार के बहादुरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। जी हाँ, बहादुरगंज विधानसभा सीट से तौसीफ आलम को एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यह बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का पहला ऐसा प्रत्याशी है जो घोषित किया गया है कि किसी सीट पर, बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम होने वाले हैं, जो कि इसी सीट पर लगातार 4 बार विधायक पहले रह चुके हैं। पिछले बार विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए थे। इस सीट पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी अनजार नईमी ने जीत हासिल करी थी। लगभग 40,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल करी थी, लेकिन वो बाद में आरजेडी में चले गए, जिसको लेकर अब वो आरजेडी में है। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी के पास यह सीट खाली थी, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने तौसीफ आलम को अपनी पार्टी में शामिल किया, साथ ही साथ उनको अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अब बहादुरगंज विधानसभा सीट एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ है और तौसीफ आलम जैसा मजबूत और कद्दावर नेता यहाँ पर एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी होगा, तो यहाँ पर यह सीट एमआईएम पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है और एक बार फिर से एमआईएम पार्टी बिहार के बहादुरगंज विधानसभा सीट पर अपना परचम लहरा सकती है। एमआईएम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि 3 मई को बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी की बड़ी जनसभा होने वाली है। इसके साथ साथ 4 और 5 मई को भी बिहार के अलग अलग इलाकों में एमआईएम पार्टी की जनसभा होगी, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ सकते हैं। और अब यहाँ पर बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आ चुका है, क्योंकि 4 बार लगातार विधायक रहे तौसीफ आलम ने एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इनके साथ साथ कई और पूर्व विधायक हैं, वो भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में वो भी एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि कोचाधामन विधानसभा सीट से विधायक 2 बार रहे मास्टर मुजाहिद आलम के लिए भी खबर है कि वो भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में है। एआईएमआईएम पार्टी को चुनाव में ज्वाइन कर सकते हैं और कोचाधामन विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। इसके अलावा 22 विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे हाजी अब्दुल सुभान, वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एमआईएम पार्टी की वो तारीफ कर रहे हैं आए दिन और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ भी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। वो इस मंत्री भी बिहार में रह चुके हैं, ऐसे में वो एक कद्दावर चेहरा है, वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और 22 विधानसभा सीट पर वो एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके अलावा कई और छोटे बड़े नेता हैं जो कि एमआईएम पार्टी में शामिल होने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और बिहार के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। एमआईएम पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी बिहार में घोषित कर दिया है, वो प्रत्याशी है तौसीफ आलम। बहादुरगंज विधानसभा सीट से, ये एक मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है। पिछला विधानसभा चुनाव एमआईएम पार्टी ने सीट पर जीता था, हालांकि वो जो चुनाव जीते विधायक थे वो आरजेडी में जा चुके हैं। ऐसे में तौसीफ आलम जैसा कद्दावर नेता एमआईएम में अब शामिल हुआ है, तो ये सीट एक बार फिर से एमआईएम पार्टी की झोली में जा सकती है। इसके अलावा बिहार के अंदर लगभग 40 से 50 सीटें ऐसी है जहां पर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी बड़ा खेला कर सकती है। और इस बार एमआईएम पार्टी किसी भी तरीके की चूक हासिल नहीं करना चाहती है। पूरी तरीके से मजबूती के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी उतरने वाली है और यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी को बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है और बिहार के अंदर 10 से 12 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतकर बिहार की सरकार में हिस्सेदार भी बन सकती है और बिहार के इलाकों के अंदर कई मंत्रालय भी एमआईएम पार्टी को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम पद भी एमआईएम पार्टी को मिल सकता है। और देखना होगा एमआईएम पार्टी का 3 तारीख को जब जलसा होगा बिहार के किशनगंज के अंदर, उसमें कितनी तादाद में लोग आते हैं, कौन कौन से नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि तौसीफ आलम एक कद्दावर नेता है, एक बड़ा चेहरा है, उनके साथ हजारों की तादाद में लोग हैं, तो वो भी एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मुजाहिद आलम और हाजी अब्दुल सुभान के ताल्लुक से भी तभी पता चलेगा कि वो एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनके तरफ से भी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से हो सकता है कि वो भी आने वाले दिनों में एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर ले और बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ सकती है और यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस एमआईएम पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं और इसी स्थिति में एमआईएम पार्टी यहाँ पर अकेले विधानसभा के चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार के अंदर
एक नया विकल्प के तौर पर खड़ी हो सकती है। आपकी क्या राय है पार्टी को बिहार के अंदर जो प्रत्याशी बनाया है तौसीफ आलम को बहादुरगंज से, क्या यह फैसला सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।